सब्जेक्ट में। चलो भाई, तो लास्ट वी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट मीन reactions or types of redox reaction in which same element undergoes oxidation as well as reduction। बन गई, बन रही हैं, बन रही है, इसका सीधा सा मतलब है आपको अपनी कमी पकड़ में आ गई है। और नहीं भी बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, परेशान नहीं होना है, प्रोसेस तो वही ही है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन देखो हमने बताया ना कि कुछ अचीवमेंट होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल लर्न कर ली, एक अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, आसान काम नहीं है। अच्छे बहुत सारे लोगों, हालांकि आजकल के बच्चे याद करने लगे हैं, जिनको बताया जाए वो याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आपको पीरियोडिक टेबल आती है, आपको फील होनी चाहिए चीज़ें, तभी आप आगे पढ़ेंगे। देखो जब तक किसी चीज़ में आपको रिवॉर्ड ना मिले या फीलिंग नहीं आए अच्छी, वो चीज़ हमारा उस चीज़ को करने में मन लगता है जिसमें हमें ब्लेस्ड फीलिंग आए, हैप्पीनेस आए, उसी में हमारा मन लगता है। तो आपने अच्छा काम किया है तो हम उसको तारीफ़ करने में नहीं रुकेंगे, और कोई भी नहीं रुकेगा। आप जब एक श्वास में पीरियोडिक टेबल बोल देंगे तो अच्छे से अच्छा आदमी एक बार चौंक जरूर जाएगा कि अरे इसको पीरियोडिक टेबल याद है। सेकेंड, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना अगर आप सीख रहे हैं तो ये भी एक अचीवमेंट होगी। ये सिंपल काम नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, एक बहुत बड़ा, और हम बता रहे हैं आप लोग देख लेना। इस चैप्टर के बाद हमने अभी बताया और यही बात हम आज से 2 महीने बाद बोलेंगे, देख लेना आप लोग यही रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो, निकल जाएंगी दिमाग से, पूरी तरीके से निकल जाएगी, है ना। जो चीज़ आप छोड़ दोगे वो आपको पता तो होगी ऐसा ऐसा होता है, लेकिन वो बात नहीं आ सकती है जो होनी चाहिए। तो रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है या परफेक्ट बनाए रह सकती है जब तक आप उसमें रिवीजन में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली क्लास को उठा के पढ़ने लगे या दूसरी का, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो तो चीज़ें सिंक होती जाती हैं, लिंक होती जाती है। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको भूलते हैं, और वो टॉपिक्स जब भूलते हैं तो उस समय आपके नोट्स काम आएंगे, तो उनको पढ़ लिए। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में गए, उसमें कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो 12th में था, तो आप फिर उसको वहाँ से रिवाइज, हमने तो ऐसे ही बहुत सारे अपने नोट्स बनाए थे ग्रेजुएशन में, एमएससी में जो हमने की थी, नेट से जाके अपने नोट्स बनाए थे हमने। ऐसे ही अपनी नॉलेज प्लस टीचर्स का ज्ञान प्लस नेट से पढ़ते थे, सीधे प्रिंट आउट निकालते थे और करते रहते थे अपनी स्टडी। चलिए, तो लास्ट हमने आपको लिखवाई थी कि पहले तो हमने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, चाहे वो एक ही एलिमेंट का ही क्यों नहीं हो रहा हो। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है उसमें होता क्या था, कोई एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा था और अदर वन रिडक्शन कर रहा था। अब हम एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी करेगा, मतलब ऑक्सीडाइड हो जाएगा, और वही रिडक्शन भी करेगा, रिड्यूज। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखते हैं वो कैसे होता है। और इस प्रकार की रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे, पूरी प्रोसीजर सेम है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की पूरी प्रोसीजर सेम है, पहला स्टेप बेस इसका अलग है, और वही पहला स्टेप अगर आपको नहीं पता तो रिएक्शन गई, इसीलिए आपको सीखना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस करते हैं, फिर मॉलिकुलर फॉर्म में रिएक्शंस आ गए तो उसे कैसे बैलेंस करें उसको करते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन मेथड में आते हैं। ठीक है, चलिए। एक चीज़ और, जैसे मॉलिकुलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आएंगे हम, वो रिएक्शन जब आप सीख रहे हो तो हमारा पहला आपको ये सजेशन रहेगा कि पहले आप इन रिएक्शंस को सीखें जो आपको सिखाएंगे। जब आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तभी मॉलिकुलर फॉर्म वाली सीखें, है ना, क्योंकि पहले तो आपको अपनी 11th भी क्रॉस करनी है, तो 11th के लिए तो यही होती है, मॉलिकुलर फॉर्म वाली इतनी टिपिकल नहीं आती है। तो ये सीख जाएँ तब उनको सीखें आप, और फिर हम ऑक्सीडेशन मेथड सिखाएँगे। तो ऑक्सीडेशन मेथड्स को जब आप सीखें तो उसके 2-3 स्टेप ऐसे हैं जो आयनिक मेथड से अलग होते हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। बैलेंस करने का तरीका वही होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज करते हैं, लेकिन 2-3 स्टेप सही है। और जब आप ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ोगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप मिक्स करने लगोगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ऑक्सीडेशन के साथ, तो उससे आपको बचना है। उसके लिए आपको अपने दिमाग को, हमने बताया था ना आपको कि अब आपको 90% तो वो रहेगा, लेकिन 10% आपका कॉमन सेंस भी रहेगा, तो उस चीज़ को याद रखना है, कॉमन सेंस वाले को। ये तो मॉलिकुलर फॉर्म वाली हो गई, ये तो बाद में कराएंगे, पहले डिसप्रोपोर्शनेशन कराते हैं पहले।
अच्छा ये वाली भी करा दे, ये भी तो बढ़िया है। चलो इसको भी बाद में कराते हैं, पहले डिस्प्रपोर्शनेशन कराते हैं। चलिए लिखिए P4, ये बहुत फेमस रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन की। ये ऐसे भी आती है और एक तरीके से घुमा के भी आती है। यही रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आती है ना, इसमें आप लोग ऐसा हैज लगा लीजिए। यही रिएक्शन अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी, तो फिर देखो अभी सीधे सीधे आपको ये रिएक्शन आयनिक फॉर्म में दे दी जा रही है, बैलेंस बड़े आराम से हो जानी है। फिर इसी रिएक्शन को वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे देते हैं, तब एक स्टेप होता है। बहुत फेमस रिएक्शन है आपकी ये डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। इस रिएक्शन को सबसे पहले देखा जाता है। P4 PH3 प्लस H2 PO2 नेगेटिव, ठीक है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को पहले हम बताएं जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी रिएक्शन तो कैसे दिखेगी, हम यही बता देते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब रिएक्शन आती है तो ऐसे दिखती है, P4 प्लस NaOH, सेम रिएक्शन है। PH3 प्लस NaH2PO2, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्म से पहले आपको इसके आयनिक फॉर्म में आना पड़ेगा, इस वाले फॉर्म में, और फिर आयनिक इसी फॉर्म को आप बैलेंस करोगे, और फिर इसी फॉर्म आयनिक फॉर्म को बैलेंस करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाना पड़ता है। तो सेम रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन दोनों बिल्कुल सेम रिएक्शन है ना। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको हैज लगा दिया, जब करेंगे तो बता देंगे। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सेम रिएक्शन है। इसमें आपके लिए सिंपल ये है कि पहले से आयनिक फॉर्म में दे दिए, आयनिक फॉर्म में ही बैलेंस करके छोड़ देना है। इसमें ये रहेगा कि इसको पहले आयनिक फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, फिर बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के बाद फिर आयनिक फॉर्म से फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखिए इस रिएक्शन में यहाँ देखें आपका P4 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, सभी सेम एलिमेंट्स है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर फॉस्फोरस देखिए, एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 की +3, तो उस साइड जाएगी तो -3। ये आ रहा, समझ में आ रहा, समझ लेना है, नहीं तो फिर ये बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है। एक टोटल पे चार्ज 0, एक हाइड्रोजन की +1 तो 3 की +3, उस साइड जाएगी +3, ठीक है। टोटल पे चार्ज 1 तो इस साइड -1, एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 की +2, एक ऑक्सीजन की -2 तो 2 की -4, तो +2 -4 -2, उस साइड जाएगी तो +2 -1 तो प्लस की 1। यहाँ फॉस्फोरस किस में है, +1 में है, ठीक है। अब देखिए फॉस्फोरस 0 से +1 में गया, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और फॉस्फोरस 0 से -3 में गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब इसमें पहला स्टेप बेस से जो आपको ध्यान रखना है, देखो इसी का ऑक्सीडेशन हुआ है और इसी का रिडक्शन, तो एक बार इसको आपको ऑक्सीडेशन के साथ लिखना पड़ेगा और एक बार इसको आपको रिडक्शन के साथ। वैसे यही स्टेप बेस इसका अलग है, बाकी पूरी रिएक्शन वही है जो आपने पीछे बैलेंस की है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, अभी हम क्या करते थे, जिसका ऑक्सीडेशन होता था उसको उसके साथ लिखते थे, जिसका रिडक्शन होता था उसको उसके साथ लिखते थे। लेकिन अब एक ही का ऑक्सीडेशन हुआ है तो और एक ही का रिडक्शन हुआ है, तो उसको एक बार हमें जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ उसके साथ लिख देना है, और एक बार उसका जिसके साथ रिडक्शन हुआ वो लिख देना है। ये स्टेप बेस फर्स्ट है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है। बात समझ में आई, तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। बाकी पूरा ये सेम टू सेम है। तो पहले हम ये लिख देते हैं, P4 से जा रहा है PH3 में, P4 टू PH3। आप लोग भी साथ साथ में चलिए, है ना। जी पहला स्टेप बच्चों याद रखना है ना, अपनी कॉपी में अपनी भाषा में लिख लेना चाहे कहीं पर भी, जिस भाषा में, या अगर आपको लगता है कि आपको याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। P4 से PH3 में गया, 0 से -3 में गया, साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डाउन जा रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए है, तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। ये जरूर लिख लिया करो अपने उसमें कि कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। ये P4 से H2 P4 से जा रहा है H2PO2
1 नेगेटिव, है ना। इसको लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, एक ही स्पीसीज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है, उसको एक बार ऑक्सीडेशन वाले के साथ लिख लेना है, उसको एक बार रिडक्शन। अब बाकी पूरी प्रोसेस सेम है बैलेंस करने की, कुछ भी अलग नहीं है। क्या बैलेंस, कैसे बैलेंस करना है? पहले एलिमेंट 4 फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस, क्या लगा दें? 4 लगा दीजिए। दूसरा बैलेंस करना है ऑक्सीजन, 0 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन बैलेंस है। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, 0 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो 12H पॉजिटिव, ठीक है। नाउ बैलेंस चार्ज, रिडक्शन रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने का तरीका ये है कि रिएक्टेंट के साइड आपको क्या ऐड करने पड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर चार्ज 0 और यहाँ पर 12 पॉजिटिव चार्ज, तो 12 नेगेटिव रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस। तो ये हो गई आपकी ये वाली रिएक्शन बैलेंस। अब इसमें आते हैं, पहले एलिमेंट बैलेंस, 4 फॉस्फोरस 1 फॉस्फोरस, तो 4 फॉस्फोरस कर दीजिए, एलिमेंट बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस करिए ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड कर दीजिए, तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 4 2 जा 8, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है बच्चों, ना ध्यान रखिएगा। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन, इस तरफ 8 हाइड्रोजन कम है तो इस तरफ 8H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए। नाउ बैलेंस चार्ज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने का तरीका है प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो यहाँ चार्ज 0 है और यहाँ पर चार्ज आ रहा है 4 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, मतलब +4 आ रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर दे, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अब दोनों रिएक्शंस को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं, ठीक है। तो उसका एक सिंपल तरीका तो ये होता है, उसके नंबर से इसे कर दो, इसके नंबर से उसे कर दो, या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से, 2 से क्यों? 3 4 जा 12, 1 12 जा 12, ठीक है। ऐसे भी कर, बाकी तो आप और भी कई तरीके हैं उनसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे सिंपल रेशियो यही हो सकता है, इससे सिंपल रेशियो नहीं हो सकता है। तो ये सेम टू सेम लिख दीजिए, P4 12H पॉजिटिव, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल, है ना। 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 4 जा 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। कुछ बचा क्या? यहाँ नहीं बचा, यहाँ है 4pH3, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 3p4 3 8 जा 24 और 8 3 जा 24 वाटर, 24 वाटर इस साइड का हो गया। अब इस साइड आ जाइए, 3 4 जा 12, तो 12H2 PO2 1 नेगेटिव, 3 8 जा 24, तो 24H पॉजिटिव। अब दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख दीजिए, ऐड बोथ रिएक्शन, तो अब दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तो दोनों का पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, तो P4 12H पॉजिटिव प्लस, इसका लेफ्ट हैंड हो गया, इसका 3p4 प्लस 24H2O,
अब दोनों का RHS लिख दीजिए। 4PH3 था ना, ये 4PH3। PH3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव, 12H2PO2 नेगेटिव प्लस 24H पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को इतने पे छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ मार्क आपके रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ एक आध नंबर आपका कट सकता है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या करते हैं। हाँ जोड़ते हैं ना, देखो लिखा ये सही है, बस इसको थोड़ा साथ में लिख देते हैं। एक P4 और 3P4, उस साइड तो P4 नहीं है, तो सीधे हम क्या लिख दें 4P4 प्लस 12H पॉजिटिव है और वहाँ 24H पॉजिटिव है, तो ये 24H पॉजिटिव यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ क्या बचेंगे 12H पॉजिटिव, और ये वाले कैंसिल हो गए पूरी तरीके से, है ना। ना वाटर दोनों तरफ से, दोनों तरफ क्या इसी तरफ है, उस तरफ है ही नहीं, बाकी कुछ और सिंपल हो रहा है और कुछ सिंपल नहीं हो रहा। सिंपल रेशियो कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ से बचा 24H2O, यहाँ से बचा 24H2O और यहाँ से बचा 4PH3 प्लस 12H2PO2 1 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव। अगेन रिएक्शन इज बैलेंस। कैसे नहीं होगी बैलेंस, समान चीज़ ही हमने हटाएंगे तो बैलेंस तो होनी है। अब आप चाहो तो इस रिएक्शन को और सिंपल रेशियो में ले सकते हो, है ना। सिंपल रेशियो में लिखना अच्छी बात होती है। तो इस रिएक्शन का एक सिंपल रेशियो भी आ सकता है, जिसे हम लिख रहे हैं, हाँ 4 से, जिस भी एक नंबर से डिवाइड हो रही हो, आप देख लीजिए। देखो 2 से भी हो रही है ना, पर सबसे बेस्ट है 4 से करिए, उससे सबसे सिंपल रेशियो आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये सिंपल रेशियो आ जाएगा इसका। तो यहाँ से बचेगा, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से बचेगा P4 प्लस, यहाँ से बचेगा 6H2O, 4 6 जा 24, यहाँ से बचेगा PH3, यहाँ से बचेगा 3 1 नेगेटिव, 3H2PO2 1 नेगेटिव, और यहाँ से बचेगा 4 3 जा 12, 3H पॉजिटिव। ठीक है, अब इससे सिंपल फॉर्म नहीं है, लेकिन रिएक्शन अभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुई है, जबकि हमें लिखी है बेसिक में। तो अभी बेसिक में आप कहीं से भी बेसिक में ले जा सकते थे, यहाँ से भी ले जा सकते थे, यहाँ से भी ले जा सकते थे, यहाँ से भी। मिर्ची है कि यहाँ से बेसिक में ले जाते तो और बड़ी होके आती, यहाँ से ले जाते तो भी बड़ी आती, यहाँ से बेसिक में ले जाना सबसे सरल है ना। तो पहले सबसे सिंपल फॉर्म लिया आया करो, फिर बैलेंस, है ना। तो एसिडिक में तो बैलेंस है, एसिडिक में चेक कर लें 4 0 4 0 बैलेंस है। अब बेसिक में किसी एक तरफ जितने H पॉजिटिव हो उतने दोनों तरफ OH नेगेटिव जोड़ दो, तो प्लस 3 OH नेगेटिव, और इतने ही OH नेगेटिव यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए तो होगा क्या, एक H और एक OH होता है एक H2O, तो 3H और 3OH इक्वल हो जाएंगे 2O, है ना। अब ए वाले H2O 3 और ये यहाँ पर 6H2O, है ना जी, इस 6H2O कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 3H2O। नाउ रिएक्शन गेट बैलेंस्ड। तो ये है P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH नेगेटिव टेंड्स टू फॉर्म PH3 प्लस 3H2PO2 नेगेटिव प्लस कुछ नहीं, P4 एक P 3P P4,
3 2 जा 6 और 3 9 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 9 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 3 नेगेटिव रिएक्शन इज बैलेंस। वेरी फेमस रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ध्यान रखिए। और इस रिएक्शन में सब कुछ मिला आपको, हर एक चीज़ मिली, ऑक्सीडेशन एक का ही, रिडक्शन, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी मिला, दोनों तरफ कैंसिल करने के लिए भी मिला, है ना। फिर उसके बाद बेसिक मीडियम, मतलब एक अच्छी रिएक्शन से प्रैक्टिस के लिए इसमें सब कुछ हमें करने को मिलता है। हाँ, ये हर बार इस टाइप का रिएक्टर इस टाइप का जैसे एक रहता तो हर बार एक ही हो जाएगा, जैसे इसमें P4 नहीं, किसने कहा? मतलब नहीं, कोई अलग अलग कुछ, हमें इसके लिए कोई रूल ही नहीं है ना। इसके लिए बोल ले कि हमें तो रिएक्शन बैलेंस करनी है, 1 आए 3 आए 4 आए 5 आए, यहाँ से देख लो तो 4 है, यहाँ से देख लो तो 8 है। ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि मतलब P4 से दो टूटे थे तो एक ही में एक एलिमेंट लिया जाएगा, ये तो अलग लास्ट में P4 बेस आ जाएगा, एक ना, ये कह रहे हो ना? नहीं, वही बताया। मतलब कि ये एलिमेंट लास्ट में, जैसे कि यहाँ एक एलिमेंट, वहाँ भी एक ही आ गए थे तो अलग से है, तो हर बार आएगा ऐसे। यहाँ 2, यहाँ शुरू में से भी एक था और यहाँ ये 2 और आ गए। ये नहीं कह रहे हैं, फिर जैसे आपने सेम एलिमेंट को जोड़ दिया था, हम्म P3 और उसको, हम्म P3 था और P3 था तो P4 हो गया था, तो मुझे ये बोल रहा ऐसे एलिमेंट आएंगे तो जोड़ देंगे। ये कह रहे हो? हाँ, ये नहीं कह रहे। हाँ, बोलो। तो मतलब इस साइड एक एलिमेंट है, तो इस एक साइड एक एलिमेंट दिखाओ पहले। मतलब एलिमेंट P4 है तो यहाँ P4 आ जाएगा, ये कह रहे हैं। नहीं, वो कुछ ये कह रहा है कि शुरू में यहाँ जब रिएक्शन ली थी तो यहाँ P4 था और लास्ट में भी P4 आ गया। P4 नहीं, मतलब 3 4 वो आगे लग जाए, हाँ। पर एक ही मतलब फास्फोरस का एक ही आना ये तो आएगा ही भैया, जो चीज़ है वो तो आएगी। फिर P4 बेस क्यों कह रहे हो? P3 भी सुन लिया, आप नहीं सुन रहे? ऐड हो ही जाएगा, मतलब एक ही फास्फोरस एक ही आएगा ना एक साइड, वही आएगा, सेम फॉर्मूला। P3 था तो P3 आया, H2PO2 नेगेटिव था तो वही आया, वही आया ना, वही आया, वही आएगा। उसमें क्या, अब जो चीज़ है वही आएगी ना उसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसका आंसर हमारे पास नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था और समझाने की कोशिश सब कर रहे, जो पूछ रहा है उसी भी इसको नहीं समझाने दे रहे। चलिए नेक्स्ट एक्शन आप लोग को बैलेंस करनी है। पूछो। कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे ही करो जैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस। आ ई ऊ ना करो, बैलेंस करो। चूहा चूहियाँ बहुत हो गए, पहले एक हथो दो हथो, दिमाग घुमा के रख दो, करो बैलेंस फास्ट। इन लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो केमिस्ट्री से नहीं आते, वो इकोनॉमिक्स से आते हैं, अर्थशास्त्र से। 1 रुपया है तो 2 हो जाए, 2 हो तो 2.25 हो जाए, 2.5 का है भाव, 2.25 का है नहीं भाव। पढ़ केमिस्ट्री रहे, ला इकोनॉमिक्स रहे, ख़तरनाक हैं जी बच्चे, संभल के रहने पड़े हमें। बेसिक में बैलेंस करनी है, बेसिक ही
हो गई इतना टाइम